परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। एक व्यक्ति मेरे पास आए, जो कि मैं एक गांव में था, एक जगह पर हम सेवा करने के लिए गए थे और वो नए लोग थे। तो कुछ शायद हमारी गाड़ी या कुछ तो थी। उन्होंने कहा कि क्या आप आपकी गाड़ी के सामने ये नारियल फोड़ सकते हैं। सो मैंने कहा इससे क्या होगा। उनको पता नहीं कि नारियल क्यों फोड़ते हैं। लोगों को मालूम नहीं है क्या है। और कभी कभार हम कहते नहीं, हमारे बोलने के द्वारा या हमारे कार्य के द्वारा उनको ठोकर नहीं लगना चाहिए। नहीं, आप सच्चाई रखो सामने। जब आप सच्चाई सामने रखोगे और ठोकर लगेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई सामने रख रहे हैं। नारियल खाने का चीज़ है, नीचे फेंकने का चीज़ नहीं है। घर पे फोड़ो, उसका पानी पियो और खाओ, आपका सेहत बनेगा। गाड़ी के सामने फोड़ के करोगे क्या। अगर 20 रुपए का नारियल आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट रोक सकता है, तो ऐसे हर एक व्यक्ति नारियल लेके घूमेगा। फिर कुछ लोगों को लगता है 5-10 रुपए का नींबू मिर्ची उनके ज़िंदगी को बचा सकता है। इम्पॉसिबल है, असंभव है। जो व्यक्ति बेच रहा है वो रोड पे रहता है, उसकी ज़िंदगी नहीं बदली, वो नींबू मिर्ची आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगा। तो हम कुछ चीज़ें जानते नहीं, कुछ चीज़ समझते नहीं है, तो हमें समझने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार वाले वो सारे चीज़ों को हमारे जीवन पर देखते हैं और इसलिए वो विश्वास नहीं करते हैं। सो आपको आपके विश्वास को गंभीर रखना है, और जब आप आपके विश्वास को गंभीर रखेंगे, परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। उद्धार करवाने का काम आपका नहीं है, उद्धार करवाने का काम परमेश्वर का है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तेरा और तेरे घराने का उद्धार करूंगा। वो उद्धार करवाएगा। लेकिन हमें क्या करना है। अगर उसने मेरा पहले उद्धार किया तो मैं उदाहरण का एक कारण बनूं। आपको उदाहरण का कारण बनना है। जब आप उदाहरण का कारण बनेंगे, परमेश्वर आपके घर के अंदर उद्धार लेकर आएगा, सैल्वेशन लेकर आएगा। आपको शर्म आता है किसी के सामने प्रार्थना करने के लिए, आपको शर्म आता है बारंबार यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने के लिए, जो आपके परिवार वाले, जो आपके घर वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, तो परमेश्वर काम कैसे करेगा। ये जितने लोग मिलते थे, पूरे शहर वाले उनको जानते थे कि वे लोग कौन हैं। होने दो कि आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार जाने कि आप कौन हैं। कुछ लोगों का आदत होता है, जब प्रार्थना शुरू होता है, खिड़की बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। क्यों? घर हमारा है, भाड़ा हम देते हैं, तो खिड़की दरवाज़ा क्यों बंद करें। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसीह जीवन आपको खुल के जीना है, क्योंकि आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। लोग शराब खुलकर पीते हैं, डरते नहीं हैं। हम प्रार्थना दरवाजे बंद करके करते, जैसे कि हम गलत चीज़ कर रहे। नहीं, जो गलत चीज़ है आपको मालूम है, खुलेआम जब आप बैंड्रा चले जाओ रिक्लेमेशन के यहाँ पर, आप देखोगे लाइन से ऐसे बाइक खड़े रहते हैं। खुल के चीज़ें करते हैं लोग, अश्लील काम लोग खुल के करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। और हम जो पवित्र चीज़ें हैं, प्रार्थना है, आराधना है, वचन पढ़ना है, हम बहुत छुप के करते हैं और इसी लोगों को पता नहीं चलता है। आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर चीज़ों को संभालेगा, परमेश्वर बदलाव लेकर आएगा, परमेश्वर परिवर्तन लेकर आएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है
कि वे स्तुति करते थे और सब लोग प्रसन्न थे। अपना वक्त बिताओ परमेश्वर की आराधना करने में, क्योंकि आराधना एक बहुत सामर्थ्यशाली चीज़ है। जब आप आराधना करते हैं, ऐसे कई सारे जगहों पर लिखा गया कि जब लोगों ने आराधना करना शुरू किया, परमेश्वर ने वहाँ पर काम करना शुरू किया, क्योंकि आराधना दर्शाता है आपके विश्वास को। जो व्यक्ति आराधना करता है अपनी बेकार स्थिति, परिस्थिति और हालातों में, उसका हृदय विश्वास से भरा हुआ है। जो व्यक्ति आराधना नहीं करता है, वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है और वो अपनी स्थिति में पड़ा होता है। बहुत परेशानी है और बहुत दिक्कती है और बहुत उलझन है। मैंने आपको कल बताया पौलुस और सिलास के बारे में। अगर पौलुस और सिलास जैसे अगर एक भी बेत हमें लग जाता तो हम 100 सवाल करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ यीशु पर विश्वास कर कर? क्या फ़ायदा हुआ बपतिस्मा लेकर? क्या फ़ायदा हुआ प्रार्थना सभा में जाकर? क्या फ़ायदा हुआ बाइबल पढ़कर? कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें, सब बेकार है। हम काफ़ी सारा चीज़ कहते हैं, लेकिन पौलुस और सिलास ने क्या किया मालूम है क्या? जब उनके शरीर से खून बह रहा था, शरीर के हर जगह से खून बह रहा था, क्योंकि उनको बहुत पीटा गया था, वैसी हालातों में भी वे क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? वे आराधना कर रहे हैं, वे स्तुति कर रहे हैं, वे परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। वे कह रहे थे कि परमेश्वर, हम जो चीज़ अनुभव कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप महत्वपूर्ण हैं। जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, प्रेरित लोगों के बारे में, तो इनको एक बार और बहुत पीटा गया था, पतरस को और कुछ लोगों को। वो लोग क्या कहते हैं मालूम है क्या? कि धन्य हैं हम लोग कि कम से कम उसके नाम के खातिर लोग हमें पीट रहे तो है, लेकिन अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत बर्ताव कर दिया, हमें कुछ गलत बोल दिया, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, तो हम बहुत शर्मा जाते हैं। हम कहते हैं इसके बाद हम यीशु के बारे में उनसे नहीं बात करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर अपने शक्ति को प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर वहाँ पर कुछ तो करना चाहता है। पौलुस और सिलास के जगह पर अगर आप में से, मुझ में से कोई व्यक्ति होता, तो हम क्या करते मालूम है क्या? हम कहते हैं हाँ हम आराधना करेंगे, लेकिन बहुत स्लोली। मालूम है क्यों? क्योंकि बाजू वाला बोलेगा इतना मार खाने के बाद भी गधा पागल हो गया, ये क्या फायदा है आराधना कर कर? लेकिन इन्होंने ऐसे आराधना किया, लिखा गया है कि कैदी सुन रहे थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाजू वाला क्या कहेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जो लोग बिना लहूलुहान होकर उस जेल के अंदर बंद थे, वो लोग किस प्रकार इनकी नाम धराई करेंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनको केवल एक ही फर्क पड़ रहा था कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी कौन क्या सोचता है मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो आराधना करूंगा, मेरी स्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो। वे बहुत बेकार स्थिति में थे, बहुत बेकार परिस्थिति में थे। हम अगर होते तो शायद हम मर गए होते, लेकिन परमेश्वर ने उनको जिंदा रखा, और जब उन्होंने आराधना करना चालू किया, चीज़ें पूरी तौर पर बदल गई, पूरी तौर पर बदल गई। सो आपके जीवन में परमेश्वर की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था, एक बहुत अच्छे सेवक है सिड्रॉथ करके, और उनका एक इट्स सुपरनैचुरल करके वो प्रोग्राम चलाते हैं। तो उनके प्रोग्राम्स में मैंने देखा एक दिन एक मसीह परिवार अपने गाड़ी में प्रभु के गीत को लगाकर वे बहुत ही मग्न होकर वे ट्रैवल कर रहे थे, और अचानक से उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। जब गाड़ी बंद पड़ गई तो सामने से एक लॉरी आ रहा था, और उन्होंने देखा वो लॉरी ब्रेक नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि वो बहुत स्पीड में था। विदेश में बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। सो वो जो उनका कार था, वो कार रुक गया, और यहाँ से बहुत स्पीड से एक लॉरी आया और उनके कार के ऊपर से लॉरी जा रहा है। वो देख रहे हैं कि लॉरी उनके ऊपर से जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है। मानो कि वो कार एक परछाई के तौर पर थी और लॉरी उनको क्रॉस कर रही थी। वो लॉरी उनके ऊपर जा रहा है, ना ही तो कार को कुछ डैमेज हुआ और ना ही तो इनको कुछ डैमेज हुआ। तो जब इनकी गवाही ली गई कि आप क्या कर रहे थे कार के अंदर, उन्होंने कहा कि हम आराधना कर रहे थे, और हम मानो गायब सा हो गए। और लॉरी वाला भी देख रहा है कि
ये कार पूरी तौर पर शायद चकनाचूर हो गया, लेकिन उस कार को इतना सा भी डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस गाड़ी के ऊपर थी और वो पूरे ट्रांसपेरेंट थे वो लोग। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब जीवित हो गए तो ऐसा लिखा गया है कि एक जगह